जय हो भक्तों, बालाजी शरणम चैनल में आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। आप सभी लोग देख सकते हो, अकौआ जानते हो? अकौआ अकौआ के ये पत्ता है। आज शनिवार है। आज काफ़ी लोग कड़ू के तेल का हनुमान जी को दिया लगाते हैं और अकौआ में राम राम लिखकर बालाजी को समर्पित करते हैं और अपने मन चाहा उनसे इच्छा पूर्ण करने की कामना करते हैं। मेरी तो इच्छा हमेशा यही रहती है भक्तों कि निरंतर उनसे हमारा प्रेम दिन प्रतिदिन बढ़ता जाए। जब उनसे प्रेम रहेगा तो आपको किसी प्रकार की किसी चीज़ की इच्छा ही नहीं होगी। भक्ति में भक्त की कोई इच्छा नहीं होती है। भक्ति करते करते धीरे धीरे उनकी इच्छाएं कम होती जाती हैं। ये नाम का बल होता है, नाम का प्रभाव होता है। और अगर उनको कुछ चाहिए भी तो इसी बात पे सदा भक्त संतोष रखते हैं कि जैसे मेरे प्रभु की इच्छा होगी, जो मेरे लिए सही होगा वही मेरे प्रभु करेंगे। एक अच्छे भक्त का ये अपने इष्ट देव, अपने प्रभु, अपने भगवान के प्रति प्रेम होता है। काफ़ी लोग 108 की मालाएं हनुमान जी को समर्पित करते हैं, लेकिन मैं सिर्फ 8 ही बना रही हूँ। इतना ज़्यादा टाइम नहीं निकल पाता भक्तों, क्योंकि बहुत सारी सेवा बाबा ने लगा रखी है और मेरा पूजा करने का थोड़ा तरीका भी अलग होता है बाबा की कृपा से। इसलिए सब चीज़ में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और बहुत ज़्यादा मैं टाइम नहीं निकाल पाती हूँ ये सब करने के लिए। और जब बाबा की इच्छा होगी तो टाइम निकल जाएगा। तो मैं 8 ही पत्ते का माला बना रही हूँ। आप लोग कितने की बना के समर्पित करते हो मुझे ज़रूर बताना, तो अच्छा लगेगा। क्योंकि मेरे बाबा के इतने सारे भक्त हैं, मेरे बाबा के प्रेम पे, भक्ति पे इतना ज़्यादा भरोसा करते हैं। सच में भक्तों मुझे बहुत अच्छा लगता है अगर कोई कहता है कि मेहंदीपुर बाला जी के कृपा से हमारा काम ये बन गया है। समझ लीजिए, मैं आपको क्या बताऊं, मुझे इतना, ये देख रहे हो, ये तुलसी जी का पाउडर है। इसी को हम गीला करके इसी से सीताराम लिखते हैं और तुलसी की लकड़ी से, तुलसी की लकड़ी बना के रखे रहती हूँ भक्तों। लेकिन मेरी बिटिया इतनी ज़्यादा चंचल है। देखो पन्नी में मैंने तुलसी की लकड़ी भी रखी है। जानते हो किस लिए? क्योंकि हर बृहस्पतिवार को मैं इसी से लड्डू गोपाल जी की घी और बत्ती और ये तुलसी की जो लकड़ी है, इसी से मैं क्या कहते हैं, लड्डू गोपाल जी की आरती करती हूँ। जो भी सेवा इस घर में चलती है सब सच्ची मानो भक्तों सिर्फ मेरे श्री बालाजी महाराज की कृपा से चलती है। मैं बार बार आप सबसे कहती हूँ, ना मेरी कोई सामर्थ्य है, ना मेरी कोई सेवा है। मेरे घर में जो तुलसी की लकड़ी सूखती है ना, पहले तो पता नहीं था भक्तों, इधर उधर फेंक देते थे, इधर उधर फेंका रहता था। लेकिन आज कथाओं के माध्यम से, चैनलों से पता चलता है, तमाम पंडित लोग बताते हैं तुलसी की लकड़ी हम लड्डू गोपाल जी के लिए हवन भी कर सकते हैं, भोजन भी बना सकते हैं और दिया भी लगा सकते हैं, तो बहुत सारे काम हो जाते हैं। इसलिए अब तुलसी की लकड़ी जो होती, तुलसी की लकड़ी को बहुत संभाल के रखते हैं। और हवन तो नहीं कर पाते हैं भक्तों, लेकिन तुलसी जी की लकड़ी से एकादशी को और हर बृहस्पतिवार को मैं लड्डू गोपाल जी की आरती करती हूँ। और तुलसी की लकड़ी से राम राम सीताराम भी लिखती हूँ। कभी क्या कहते हैं पत्ते पे लिखती हूँ, कभी तुलसी के पत्ते पे लिखती हूँ। लेकिन आप तो जानते हो, आपसे मैंने बोला ना भक्तों, ये देखो मेरा पतला हो गया।
अभी अभी ये तुरंत सोख लेगा, लेकिन अब इतना ज़्यादा टाइम नहीं है कि सोखने का इंतज़ार कर पाऊँ, इसलिए इसमें और पाउडर बढ़ा के मैं इसको जल्दी से बना के लिखती हूँ। फिर अभी दीपक भी लगाना है, काफ़ी देर हो चुका है, अभी दीपक भी नहीं लगाई हूँ। क्या करूँ भक्तों, घर में इतना ज़्यादा काम रहता है, इतना ज़्यादा जिम्मेदारी रहती है, फिर भी बाबा की कृपा से टाइम निकल पाता है तो कर लेते हैं। इसको अच्छे से फेंट लेंगे, फेंट के फिर सीताराम। पहले तो मैं ज़्यादातर राम राम लिखती थी, लेकिन अब पता नहीं क्या बाबा जाने, अब तो मैं सीताराम ही लिखती हूँ ज़्यादातर, सीताराम। बच्चे कहते हैं मम्मी आप सारा नेट ऐसे ही ख़त्म कर देती हूँ, हम लोगों की बारी नहीं आती है देखने के लिए, आप सारा नेट वीडियो डालने में ख़त्म कर देती हो। बच्चे हमेशा शिकायत करते रहते हैं भक्तों, लेकिन सच में जो भी होता है मेरे बाबा की कृपा से। देखो कितना प्यारा लग रहा है ना, देखो ये आप लोग देख पा रहे हो, इसमें तो आप लोगों को उल्टा दिखेगा ना, इसमें नहीं दिखेगा ना, कैमरा में और शीशे में सीताराम पता नहीं क्यों आज तक मैं भी नहीं समझ पाई भक्तों कि उल्टा क्यों दिखता है। अब देखो ये देख रहे हो आप, अभी कितना ज़्यादा गीला था, अभी देखो ये बिल्कुल सूखा हो गया। अब इसमें ज़रा ज़रा सा पानी डालते जाएंगे, लिखते जाएंगे। हाँ, आप लोग बने रहिए, देखिए कितनी सुंदर माला बालाजी महाराज के लिए तैयार हो जाएगी श्री सीताराम जी के नाम से, और मेरे बालाजी पहन के बहुत प्यारे लगेंगे। और फिर घर में हमारे सुंदरकांड होता है, बालाजी की कई आरती होती है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद सत्संग होता है, माला जपते हैं, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद बालाजी का ध्यान करते हैं। ऐसे ही भक्तों हमारा समय बाबा की कृपा से निकल जाता है। सच में अगर भक्ति से जुड़ोगे ना तो आपको पल पल जीने का लाभ मिलेगा, पल पल भगवान के नाम में बीतेगा, भगवान की चिंतन में बीतेगा। 1 मिनट आपका पक्का मानो, 1 मिनट आपका बिल्कुल भी संसार में नाजायज़ नहीं जाएगा। अगर आप भक्ति से नाम से जुड़ोगे ना तो आपको बहुत सारा फायदा होने वाला है। आपको खुद ही लगने लगेगा, भगवान हृदय में हर पल बैठ के आपको एहसास करते हैं कि समय और जीवन दोनों इतना ज़्यादा कीमती है कि जितना आप भगवान से अपने आप को जोड़ लोगे या भगवान करुणा करके जोड़ लेंगे, वो उतना ही आपके लिए अच्छा हो। क्योंकि भक्तों जब तक सांस है, शरीर है, तभी तक सारे कर्म धर्म हैं। इसलिए जब आप नाम जप करोगे ना, आपको ऐसा बल मिलेगा कि हर पल आपका काम करते रहो, अपने घर की सभी जिम्मेदारी निभाते रहो और नाम जपते रहो, आपको आनंद और आपको सुख मिलने लगेगा। ये देखो भक्तों मेरा सुई धागा तैयार हो चुका है और मैंने 8 पत्तों में लिख दिया। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7। देखो ऐसे करें तो आप सबको सही अब भी उल्टा दें, चाहे जैसे प्रयास करो उल्टा ही दिखेगा। क्या बात है। अब माला बनाएंगे। सुबह एक बार भक्तों सारा काम कर लेते हैं, बच्चे स्कूल चले जाते हैं, सारा काम हो जाता है। कोई टाइम नहीं बना रखा है मैंने पूजा करने का, जब भी फुर्सत मिलती है तभी पूजा करते हैं। क्योंकि आप जानते हो ना कि हम लोग गृहस्थ हैं और घर में काम बहुत रहता है, इसलिए जब भी समय मिले मन कभी खिन्न न होने दीजिए। क्योंकि भगवान ने हमको जिम्मेदारियां भी दी है। जो भी माता बहन सोचती हैं, सखियां लोग सोचती हैं कि पहले पूजा कर लें फिर काम करें, तो फिर उस चक्कर में पति को और बच्चों को स्कूल के लिए काफ़ी लेट हो जाता है। ऐसा न सोच के मन परेशान किया करिए, सच्चे मन से भगवान को सुमरिए, जब ही आप पूजा करेंगी
तभी वो स्वीकार करेंगी, क्योंकि सब उन्होंने हमें दिया है। हमारी सामर्थ्य नहीं है न कुछ पाने की, न उनको प्रसन्न करने की। इसलिए ये चिंता मन से हटा दीजिए कि अब दिया जलाने का समय नहीं रहा, अब ये करने का समय नहीं। जब आप फुर्सत पाओ, सच्ची मानो, तभी आप करो। भगवान वैसे ही आपके प्रेम को स्वीकार करेंगे। और कभी भी अपने मन को दुखी मत करिए। जैसे भी आपको समय मिले वैसे आप करिए। और हर समय आप कोशिश किया करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा जो भी नाम आपको पसंद हो वो नाम आपके हृदय में काम करते हुए चलना चाहिए। नाम कभी अशुद्ध नहीं होता है। मंत्र जो मंत्र होता है, मंत्र शुद्ध होके जपा जाता है। और नाम में अगर आपको किसी नाम में प्रीति है तो उस नाम को निसंकोच हम शुद्ध हो या अशुद्ध हो नाम जप सकते हैं। नाम जपने में कोई दिक्कत नहीं है। सच में भक्तों, अगर आप नाम जपोगे ना तो आपका आत्मविश्वास, आपका बल बढ़ेगा। निरंतर नाम लेने से आपको प्रभाव दिखेगा कि धीरे धीरे संसार से लगाव आपका कम होने लगेगा और भगवान से प्रेम होने लगेगा। आपको यही लगेगा कि जो झूठा समय इस संसार में संसार के लोगों के लिए मैं बेकार कर देती हूँ, अब मैं केवल सारे जिम्मेदारियों को, सारे कर्मों को करते हुए हर पल प्रभु का नाम भजूंगी या भजेंगे। सच में भक्तों, आपके सभी मुश्किलों का हल निकलता जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। नाम में इतनी सामर्थ्य होती है। जो भी नाम में आपकी प्रीति हो, राधा राम, सीता राम, कृष्ण, जो भी नाम आपको अच्छा लगे, ज़रूरी नहीं है कि जो कह रहा है, जो आपको अच्छा लगे उसको भजिए। और अगर आप मंत्र को भजते हैं तो मंत्र फिर शुद्ध होके ही भजा जा सकता है। नहा धो के शुद्ध हो के तभी जपो। और वैसे तो निरंतर नाम जप कर सकते हो। आप लोग हमसे ज़्यादा जानते हैं। हम अज्ञानी क्या जाने, अधम अभिमानी। ये तो बाबा के प्रेम है जो आप सबके बीच पहुँचते रहते हैं। सच में मेरे बाबा का माला देखो तैयार हो गया। अब मेरे बालाजी सरकार पहन के राजा बाबू, राजकुमार सुंदर से प्यारे से लगेंगे। सीताराम की माला देखो भक्तों कितनी सुंदर है, कितनी प्यारी है। अब मैं इसको बाबा को पहनाऊंगी। पहनाते हुए आप सबको नहीं दिखा सकती हूँ, क्योंकि ये मेरे बाबा के अंतर्मन का प्रेम है। अब माला बनाते हुए दिखा दिया आप सबको, ताकि आप सब लोग भी इसी तरह प्रयास करो समय निकाल के। अब मैं अपने बालाजी को पहनाऊंगी और फिर आगे का पूजा बढ़ाती हूँ। आप सभी को राम राम, जय सिया राम, सीताराम।